हेलो, am I audible? तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग बेसिस के बारे में आई थिंक पढ़ रहे थे, है ना? और हमने कुछ होमवर्क दिया था, आपने करके भेजा? कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, 20 क्वेश्चन। थोड़ा सा ही हो पाया, वो भेज दिए। अच्छा ठीक है, ओके। तो हम लोग उसको फिर क्या करें, इसको देखें या फिर आगे? चलो ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है? जो डाउट है वो हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग देखेंगे सॉल्ट्स के बारे में। स्क्रीन पे ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमारे ये जो सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स हम लोग कैसे बनाते हैं? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है, हमारे पास एक एसिड होता है, उसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसी बेस के साथ, तो फिर हम लोग को क्या मिलता है? सॉल्ट और वाटर मिलता है, ठीक है? लेटेस्ट से हमने इसका जेनरिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। जेनरिक स्ट्रक्चर, तो किसी भी एसिड को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है? एच एच हमारा क्या हो गया? एच प्लस हाइड्रोजन आयन हो गया। ए माइनस हमारा अनायन हो गया। एच ए इज एनी एसिड, ठीक है? किसी भी बेस को फिर हम लोग इस तरह से बी ओ एच लिख सकते हैं, वेयर बी प्लस इज द कटायन, ओ एच माइनस इज द अनायन, ठीक है? सॉल्ट में क्या होता है, हमारा कटायन आता है बेस से और अनायन आता है एसिड से, ठीक है? तो ये हमारा सॉल्ट मिल जाता है। और फिर यहाँ से जो H प्लस है, एसिड का H प्लस और वाटर का OH माइनस क्या करता है? H2O बना देता है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट एन सॉल्ट। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट अ सॉल्ट। तो सॉल्ट के अंदर क्या होता है, जो कटायन होता है, कटायन comes from base, ठीक है? एंड anion comes from acid, like this। फिर आप इसको, सॉल्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो सॉल्ट को जब आप वाटर में पुट करो, ठीक है, एनी सॉल्ट एंड पुट इन वाटर, ठीक है, तो क्या होता है, वो साल्ट आयोनाइज कर जाता है, ठीक है? आयोनाइज कर जाता है मतलब आयंस में टूट जाता है। जैसे NaCl आपने डाला, ठीक है, NaCl को आपने वाटर में डाला, Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक कर जाता है। फिर हम लोग देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। तो आपके पास इसमें, आपके बुक में बहुत सारे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स पढ़ने हैं। सबसे पहला होता है नॉर्मल सॉल्ट, फिर दिया है इसमें एसिडिक सॉल्ट, ठीक है? फिर है बेसिक सॉल्ट, फिर है डबल सॉल्ट, फिर है मिक्स्ड सॉल्ट, और फिर है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी दी, ठीक है? हम लोग बारी बारी से इन सबको देखते हैं। सबसे पहला है नॉर्मल सॉल्ट।
नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है? तो नॉर्मल सॉल्ट is the salt that is formed by complete replacement of ionizable hydrogen atoms by metallic ion or an ammonium ion. ठीक है, तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होता है विच इज फॉर्म बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट रिप्लेसमेंट जरूरी है, ऑफ आयनाइजेबल एटम हाइड्रोजन एटम्स बाय मेटेलिक आयंस, ठीक है। जैसे H2SO4 है, ठीक है, H2SO4 की लेटेस्ट से आपने रिएक्शन कराई NaOH के साथ, तो यहाँ पे अगर दोनों हाइड्रोजन एटम को Na प्लस ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, मेटल आयन हमारे कहाँ से आते हैं, हमने यहाँ पे बताया, जो हमारा मेटल आयन है, कटायन है, दिस कम्स फ्रॉम द बेस, ठीक है। तो बेस ने क्या किया, अगर दोनों ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, अगर ये Na2SO4 प्लस H2O बन गया, ठीक है, Na2SO4 इज योर नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। ये क्लियर है आपको? Yes, sir. ओके, इसको नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। Done, sir. ओके, फिर आता है आपका सेकेंड कैटेगरी ऑफ सॉल्ट्स, दैट इज एसिडिक सॉल्ट्स और एसिड सॉल्ट्स, ठीक है। एसिड सॉल्ट कैसे सॉल्ट होते हैं? एसिड सॉल्ट इट इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन atoms of a polybasic acid by a metal slash ammonium ion, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पॉलीबेसिक एसिड लेना है। पॉलीबेसिक एसिड मतलब जिसकी बेसिसिटी एक से ज़्यादा हो, ठीक है। H2SO4 ले सकते हैं यहाँ पे, या फिर H3PO4 ले, ठीक है। और फिर इसका क्या करना है हम लोग को, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल H प्लस। तो अगर ये NaOH से इसका रिएक्ट करा है, ठीक है, और यहाँ पे दोनों H प्लस रिप्लेस नहीं हो, सिर्फ एक ही H प्लस रिप्लेस हो, और ये बन जाए NaHSO4 प्लस H2O। So this is the example of your acidic salt or acid salt. This is example of your acid salt, ठीक है। Similarly NaH H3PO4 के साथ भी करा सकते हैं, NaH2PO4 plus H2O, ठीक है। This is also example of your acidic salt। H3PO4 के साथ ऐसा भी हो सकता है कि दो NaOH आए और दो H प्लस इसका क्या हो, रिप्लेस हो। तो
ये हो जाएगा हमारा तो ये भी हमारा क्या है, एसिड सॉल्ट है। ठीक है, एसिड सॉल्ट क्लियर हुआ आपको? हेलो विदुषी। Yes, sir. तो एसिड सॉल्ट की क्या प्रॉपर्टीज होती है? एसिड सॉल्ट को अगर आप वाटर में पुट करेंगे, क्या यू पुट इट इन वाटर, तो दीज ऑल्सो रिप्लेस गिव्स H प्लस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, Na प्लस 2Na प्लस आयन लिख देगा, एक H प्लस देगा और एक PO4 3 माइनस देगा। ठीक है, H प्लस आयन ये दे रहा है। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एसिड सॉल्ट, क्योंकि ये H प्लस अभी भी दे सकता है। ठीक है, then next category of your salts is basic salt। ठीक है, तो बेसिक सॉल्ट्स फिर क्या हो जाएंगे, जिस तरह एसिडिक सॉल्ट्स का होता है पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम बाय अ मेटल आयन, तो यहाँ पे बेसिक सॉल्ट में क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय partial replacement of partial replacement of hydroxyl group of a polyacidic base by an acid radical। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप के हाइड्रोक्साइल पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है हमारे किसका, हाइड्रोक्साइल ग्रुप का पार्शियल जरूरी है। ऐसे लेटर से CaOH छोड़ के लेते हैं, ये आपका बेस है, इसकी आप रिएक्शन कराएं HCl के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ, ठीक है, एक ही OH हमारा ऐसा है जिसको हमारा क्या है, ये रिप्लेस कर पाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर आ गया H2। सो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ अ बेसिक सॉल्ट। या फिर PbOH छोड़ के ले सकते हैं, इसका आपने HCl से रिएक्शन कराया और क्या मिला, PbOHCl प्लस H2। तो ये आपको क्या हो गया, दिस इज आल्सो बेसिक सॉल्ट। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. यहाँ पे एक और चीज आपको समझना है, ये एसिड रेडिकल क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा अनायन होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टू बी एसिड रेडिकल। और जो हमारा कटायन होता है, जैसे इस केस में हमारा क्या Na प्लस ले सकते हैं, Na प्लस हमारा क्या होगा, दैट इज अ बेस रेडिकल। ठीक है, क्योंकि ये Cl माइनस कहाँ से आता है, एसिड से आता है, और Na प्लस कहाँ से आता है, तो बेस से आता है। ठीक है, तो ये होता है एसिड और बेस रेडिकल, इसको भी नोट कर लीजिए।
हो गया ये? So your next category of salts is mixed salt. सॉरी, मिक्स सॉल्ट के पहले क्या था? डबल सॉल्ट. व्हाट इज अ डबल सॉल्ट? तो हमारा जो डबल सॉल्ट होता है, that is formed by the union of two simple salts. ठीक है? That dissolve in water and form a crystalline. Yes, it is formed by union of two simple salts that are dissolved in water and form a crystal. इसके बहुत सारे पॉपुलर एग्जांपल्स हैं. सबसे पॉपुलर एग्जांपल है आपका पोटाश एलम. पोटाश एलम, ठीक है? ये क्या होता है? K2SO4 dot Al2SO4 whole 3 dot 24H2. Next is your Mohr salt. This is where FeSO4 dot NH4 whole 2 SO4 dot 6H2. Okay. Next is your dolomite. Dolomite is your CaCO3 dot MgCO3. ठीक है? तो दो सॉल्ट के ये क्या है? कॉम्बिनेशन. ठीक है? तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट. फिर नेक्स्ट आता है आपका मिक्स्ड सॉल्ट. तो फिर ये हमारा मिक्स सॉल्ट क्या होता है? मिक्स सॉल्ट are those salts which contain more than one acidic or basic radical. Okay? So contain more than one acidic or basic radical. Okay? जैसे आपका इसमें एग्जांपल हो गया, लेट अस से NaKCO3. ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास दो तरह के कटायन हो गए. दो तरह के क्या हो गए आपके पास? बेसिक रेडिकल Na प्लस और K प्लस. ठीक है? तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? मिक्स्ड सॉल्ट बोलेंगे. ठीक है? या फिर
इसको हम लोग बोलते क्या है वैसे, इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल, पॉपुलर एग्जांपल है, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, ठीक है। तो यहाँ पे कटायन हमारा एक ही रहता है, Ca+2। अनायंस हमारे पास दो होते हैं, ठीक है, OCl- और एक Cl-, ठीक है। तो ये दो अलग अलग हम लोग को क्या मिल गया, अनायन मिल गया। अनायन यानी एसिडिक रेडिकल, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स सॉल्ट, ठीक है। फिर आता है आपका सिक्स्थ, दैट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इट gives a simple ion and a complex ion on dissociation, ठीक है। डिसोसिएशन करने के बाद इसमें क्या मिलता है, एक सिंपल आयन मिलता है और एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है, जैसे NaAgCl2। इसको, ये जब डिसोसिएट होगा तो क्या मिलेगा आप लोग को, Na+ और ये बक्से के अंदर ये मिलेगा, ठीक है। तो ये बक्से के अंदर जो होता है हमको, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में डिटेल में हम लोग को 12th में पढ़ना है। अभी बस जान लीजिए इसको, बड़े वाले स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट, ठीक है। तो ये थे आपके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। या फिर यहाँ पे अभी जगह है तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्ट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी, हमारा सॉल्ट जो होता है, दीज आर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स मतलब आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक का एक दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, दीज आर गुड कंडक्टर, गुड conductors of electricity in molten or aqueous state, ठीक है। and these are bad conductors of electricity in solid state, ठीक है। तो मोल्टेन या एक्वा स्टेट में क्या होता है, दीज आर गुड कंडक्टर, लेकिन सॉलिड स्टेट में क्या होता है, दीज आर बैड कंडक्टर, ठीक है। उसको नोट कर लीजिए जल्दी से। One salt. Then comes your second properties of salts. Second property of salts is salts are
नॉन वोलेटाइल सॉलिड। और क्रिस्टल्स, ठीक है। क्या करते हैं, ये क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट सारे आयोनिक कंपाउंड जो है हमारे, वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड थिंग इज solubility of salts, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट जो होते हैं हमारे, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर वाटर सोल्यूबल। अधिकतर सॉल्ट क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं भी सोल्यूबल होते हैं, फिर कुछ स्पायरली सोल्यूबल या फिर पार्शियली सोल्यूबल होते हैं। तो वो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा सॉल्ट कैसा होगा? तो हम लोग सॉल्ट्स को फिर 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। सबसे पहला सॉल्ट होगा जो सोल्यूबल होगा, ठीक है। दूसरा होगा जो पार्शियली सोल्यूबल होगा, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं स्पायरिकली सोल्यूबल। और लास्ट वाला जो होगा दैट इज इनसॉल्युबल। तो इधर हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? तो अगर 100 ml वाटर में, ठीक है, तीनों में हम क्या करते हैं, 100 ml वाटर में इसको देखते हैं ये कितना डिजोल्व करता है। तो 100 ml वाटर में अगर ये 1 ग्राम या फिर उससे ज़्यादा डिजोल्व करता है, ठीक है, मोर देन 1 ग्राम इज सॉल्यूबल, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, ये सॉल्ट हमारा सॉल्यूबल सॉल्ट, ठीक है। अगर ये 0.1 ग्राम टू 1 ग्राम सॉल्ट हमारा क्या होता है, पानी में डिसॉल्व करता है, सॉल्यूबल वाटर। तो फिर हम लोग इसको क्या, इन 100 ml वाटर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पायरिंगली सॉल्यूबल या पार्शियली सॉल्यूबल। और अगर इसका 0.1 ग्राम से कम सॉल्यूबल होता है, तो मतलब लिख सकते हैं लेस देन 0.1 ग्राम soluble salt soluble in 100 ml solution, so in 100 ml water, then what it is called as water insoluble। इस तरह से आपका क्लासिफिकेशन होता है, soluble, sparingly soluble and insoluble solution। फिर यहाँ पे कुछ कुछ सॉल्ट्स के बारे में आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग सॉल्ट्स जो कि सब तक soluble है। तो यहाँ पे आप लोग कुछ कुछ नोट बना के लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, ऑल सॉल्ट्स ऑफ अमोनिया NH4 प्लस, सोडियम Na प्लस एंड पोटेशियम A प्लस, ये सब सारे के सारे क्या होंगे, वाटर विदाउट एनी एक्सेप्शन। सेकेंड पॉइंट, जितने भी नाइट्रेट्स होंगे, और नाइट्रेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे कटायन कुछ भी हो, ऑफ एनी कटायन, ऑल नाइट्रेट्स विल बी वाटर soluble, ठीक है। दिस इज द सेकंड। थर्ड, all chlorides are soluble, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ एक्सेप्शन आते हैं, एक्सेप्ट HCCl, HCCl नहीं होगा, HCCl is soluble in
HCl is soluble Hg2Cl2. Then PbCl, this is your insoluble in water, ठीक है. AgCl, सिल्वर क्लोराइड का Pb2 रहता है. इनफैक्ट ये PbCl2 भी है, इसमें भी अगर हॉट वाटर में ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है. ये जो है हमारा सिंबल है, दिस इज सिंबल ऑफ सॉल्युबल. ठीक है, टूथपेस्ट की तरह ऐसे लगा लो, कॉन्ग्रुएंस के ऊपर लगाते हैं, फिर सिमिलैरिटी के ऊपर मैक्सिमम. तो दिस इज योर सिंबल ऑफ सॉल्युबल. All sulfates are soluble. Okay. Except CaSO4. Okay. This is your white precipitate. This is insoluble in water. Then BaSO4. This is also your white precipitate. Okay. या फिर PbSO4. This is also your white precipitate. And Al2SO4. Al2SO4. This is also your white precipitate. ठीक है. तो इनको छोड़ के बाकी जितने भी हमारे सल्फेट होंगे वाटर सॉल्युबल. Done, sir. Okay. Then next rule है, all sulfites, carbonate and sulfite. Okay. ये तीनों जो हमारे आयंस हैं, these are water insoluble. अब देखो कैसे एक्सेप्ट कि जब हमारा कटायन कौन हो, तो हमने रूल नंबर 1 में देखा. ठीक है, NH4+ Na+ और K+. इसके अलावा बाकी मेटल के जो भी सल्फाइड होंगे, कार्बोनेट होंगे या फिर सल्फाइड होंगे, तो वो सब क्या होंगे, वाटर में इनसॉल्युबल होंगे. दिस इज द नेक्स्ट. फिर नेक्स्ट थिंग इज सॉल्युबिलिटी का क्या रूल है. 40 मिनट्स का 2 दिन. सॉल्युबिलिटी हमारा क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है. क्योंकि ऐसा क्या होता है, जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, लेट अस से दीस आर योर वाटर मॉलिक्यूल्स. टेम्परेचर जैसे ही आपने बढ़ाया, ठीक है, तो क्या होता है, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू करते हैं. ठीक है, और फाइनली ये अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, इसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गया, तो ये बहुत दूर चले जाते हैं और वेपर फेज में चले जाते हैं. ठीक है, लेकिन लिक्विड फेज में भी हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इनके बीच का स्पेस क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है. ठीक है, तो
पहले जो स्पेस था हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स के डिसॉल्व होने के लिए, ठीक है, वो बहुत कम था। अब बहुत ज़्यादा स्पेस उनको मिलेगा। जो येलो पार्टिकल्स है वो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स है, ठीक है, और जो व्हाइट पार्टिकल्स हमने बनाए हैं वो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो उनके बीच स्पेस बढ़ गया, इसलिए अब क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा येलो पार्टिकल्स जो कि हमारे सॉल्यूट है वो इसमें डिसॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। दैट इज वाई ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जा रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. So this was your rule of this. All of these were solubility of salts, which was the third property. Okay. Then fourth property. Fourth property होता है हमारा hydrolysis of salts. तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है, सॉल्ट्स को हम लोग कुछ और कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। तो या तो हम सॉल्ट ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट ले सकते हैं, ठीक है, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट ले सकते हैं, ठीक है, या फिर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट ले सकते हैं, या फिर वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप एक एग्जांपल बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कोई सॉल्ट हो, बोलो विदुषी। हेलो विदुषी, आर एबल टू हियर? Yes, sir. हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कोई सॉल्ट बताइए। Strong acid, hydrochloric acid, हम्म, और strong base, potassium hydroxide. ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्ट क्या बनेगा? बोलिए। HCl और KOH, इसका सॉल्ट क्या बनेगा? Potassium chloride. पोटेशियम क्लोराइड। कहीं कुछ लग रहा है। तो पोटेशियम क्लोराइड इज एग्जांपल ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। फिर आप एक एग्जांपल बताइए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। वीक बेस का कोई एग्जांपल बताइए जल्दी से। Sodium hydroxide. नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस का एग्जांपल हमने पूछा है। Lithium hydroxide. नहीं, अल्कली मेटल्स के सारे हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं, ठीक है। वीक बेसिस का हमने कल ही तो पढ़ाया था, कॉपी पलट के देखिए, एग्जांपल्स देखिए वीक बेस के। बोलिए वीक बेस का कुछ एग्जांपल। Ammonium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड अपन ले सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 ले सकते हैं, या फिर HCl भी ले सकते हैं। तो इनका सॉल्ट क्या बनेगा जल्दी बताइए। Ammonium sulfate. प्लस H2O, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। क्या हो गया ये, NH4 2SO4, ठीक है। इसका हमने एग्जांपल ले लिया KCl, ठीक है। फिर से वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एक एग्जांपल बताइए। वीक एसिड का एक एग्जांपल बताइए। स्ट्रॉन्ग बेस तो KOH ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं। वीक एसिड का एग्जांपल बताइए जल्दी से। Acetic acid. एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3COOH, ठीक है। इसका सॉल्ट क्या बनेगा जल्दी बताइए।
सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट. कार्बोनेट कैसे बनेगा विदुषी? कार्बोनिक एसिड लेते तब कार्बोनेट बनता ना, यहाँ पे एसिटिक एसिड लिया तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? एसिडेट बनेगा ना. ये अगर आपका एसिड है तो ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ऐसे ही टूटेगा. तो ये आपका अनायन हो गया. और NaOH जो आपका टूटेगा वो कैसे टूटेगा? Na प्लस और OH माइनस में. तो ये आपका कटायन हो गया. ये दोनों मिलके सॉल्ट बनाएंगे ना. यू आर गेटिंग इट? Yes, sir. तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे CH3COO Na प्लस H2O. ठीक है. तो CH3COO Na क्या हो गया हमारा? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग. ठीक है. और वीक एसिड और वीक बेस का फिर एग्जांपल बता दीजिए जल्दी से. Citric acid and ammonium hydroxide. साइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं या फिर वीक एसिड ही ले सकते हैं. ये एसिटिक एसिड. ठीक है. तो अगेन वी आर कंसीडरिंग CH3COOH दैट इज अ वीक एसिड प्लस वीक बेस हम लोग ले लेते हैं NH4OH. ठीक है. दिस इज अ वीक बेस. इसका सॉल्ट क्या बनेगा विदुषी? Ammonium acetate. हाँ, अमोनियम एसिड है. इसको कैसे लिखेंगे? CH3COO NH4 प्लस प्लस H2. So this is your salt of a weak acid and weak base. CH3COO NH4 प्लस. ठीक है. ओके. तो हाइड्रोलिसिस मतलब क्या? हाइड्रोलिसिस मींस नथिंग बट रिएक्शन विद वाटर. ठीक है. HCl को आप वाटर से रिएक्ट करा दो, इसको आप वाटर से रिएक्ट करा दो, इसको आप वाटर से रिएक्ट करा दो, या फिर इसको आप क्या करो वाटर से रिएक्ट करा दो. यहाँ पे NH4 प्लस लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है. यहाँ पे NH4 प्लस होगा और CO माइनस होगा. ठीक है. जैसे NaCl में KCl में यहाँ K प्लस Cl माइनस होगा, यहाँ पे ये प्लस ये माइनस होगा. ठीक है. तो यहाँ पे प्लस माइनस देना जरूरी नहीं. ओके. तो क्या होता है, आप ये इन्फॉर्मेशन अभी याद रख लीजिए. जब आप क्लास 11th में जाएंगे इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे. ठीक है. आयोनिक इक्विलिब्रियम. तो ये जो हमारा सॉल्ट होता है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. ठीक है. दे डू नॉट अंडरगो don't undergo हाइड्रोलिसिस. ठीक है. इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है. ठीक है. इसका बाकी सारे केस का एटलीस्ट एक हमारा क्या होना चाहिए? वीक होना चाहिए. जैसे यहाँ पे वीक बेस है, यहाँ पे वीक एसिड है, यहाँ पे दोनों ही वीक है. तो एटलीस्ट एक हमारा वीक होगा तभी हमारा क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगा. ठीक है. तो हाइड्रोलिसिस के केस में यहाँ पे क्या होगा? NH4OH. ठीक है. प्लस H2SO4 ये बन जाता है. ठीक है. इस केस में क्या बन जाएगा? NaOH प्लस CH3COOH. ठीक है. इस केस में क्या होगा? CH3COOH प्लस NH4OH. ठीक है. तो दिस इज जस्ट द रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है. हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये चारों जो भी रिएक्शंस है वो क्या है? इन चारों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के जस्ट क्या है? ऑपोजिट है. समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो इसको नोट कर लीजिए और फिर ये चीज समझ लीजिए यहाँ पे क्या होगा. हर केस में देख लीजिए क्या क्या हो रहा है. इस केस में हमारा क्या बना है? NH4OH which is a weak base और यहाँ पे H2SO4 क्या है? H2SO4 is a strong acid. ठीक है. हेलो यूसी, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ. तो ये हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? दिस विल बी एसिडिक इन नेचर. ठीक है. यहाँ पे आपने जो बेस लिया है, बेस वीक लिया है, तो दिस सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर. ठीक है. क्योंकि ये आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है. ठीक है. फिर ये क्या है? इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है. तो दिस सॉल्यूशन विल बी व्हाट? बेसिक इन नेचर. ठीक है. फिर इसका क्या होगा? इसमें तो दोनों ही वीक है. तो इट मे बी समटाइम इट मे बी एसिडिक, समटाइम इट मे बी बेसिक एंड समटाइम इट मे बी न्यूट्रल. इसके बारे में हम कह नहीं सकते. ठीक है.
लेकिन इन दोनों के बारे में कह सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है तो इस विल बी एसिडिक, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है तो दिस विल बी बेसिक। ठीक है, समझ में आया विदुषी? ओके, तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया इसको? Yes, sir. ओके, तो हाँ, हम लोग यहाँ से फिर अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगला क्लास हमारा कब है? वेडनेसडे को ना? Yes, sir. ओके, तो फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके। आज जो पढ़ा है उसमें कुछ डाउट है आपको? No, sir. चलो ठीक है, देन वी आर एंडिंग द क्लास। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.